JPIC डिजिटल स्टडी के अंतर्गत आज एजुकेशन का पीरियड है आपका, जिसमें आप पढ़ेंगे पाठ है मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था के, और प्रकरण में आप जाएंगे प्राचीन भारतीय शिक्षा मध्यकालीन शिक्षा का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। प्रकरण आज हमारा ये है मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था और प्राचीन कालीन शिक्षा व्यवस्था की तुलनात्मक अध्ययन आप इस पीरियड में करेंगे। इसमें आप देखिए दोनों प्राचीनतम शिक्षा व्यवस्था है, जिसमें आप देखेंगे सबसे पहले समानताएं क्या क्या हैं। हमारी दोनों शिक्षा व्यवस्था में समानताएं क्या हैं। दोनों शिक्षा व्यवस्था अगर देखा जाए तो इसमें धर्म की प्रधानता थी, चाहे वो वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था हो, चाहे बौद्ध कालीन शिक्षा व्यवस्था हो, या मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था जिसे हम मुस्लिम कालीन शिक्षा व्यवस्था कहते हैं। दोनों शिक्षा व्यवस्थाओं में धर्म की प्रधानता थी, और धर्म की प्रधानता होने के नाते ही ये दोनों शिक्षा व्यवस्थाओं में मध्यकालीन, बौद्धकालीन और प्राचीन वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में उद्देश्य इनका केवल था धर्म का प्रचार करना, प्रसार करना। वैदिक कालीन में भी व्यवस्था यही थी, बौद्ध कालीन में भी व्यवस्था यही थी, और मध्यकाल में भी यही व्यवस्था थी कि धर्म को, अपने अपने धर्मों को कितना अधिक से अधिक हम प्रसार कर दें, अपने अनुयायी बना लें। और इसमें यही थी। इसके बाद आप शिक्षा केंद्र के रूप में देखा जाए तो वैदिक काल में गुरुकुल शिक्षा प्रणाली थे, जिसे हम गुरुकुल कहते हैं। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली थे। बौद्ध काल में विहार थे, और मध्यकाल में मकतब और मदरसा। ये तीनों में अलग अलग नाम है। जैसे आज आप देख रहे होंगे विद्यालय, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी आदि, महाविद्यालय तमाम आप सुनते हैं। ठीक वैसे ही उस काल में भी शिक्षा व्यवस्थाओं का केंद्र जो था आश्रम व्यवस्था थे, जिसे हम गुरुकुल आश्रम कहते थे, और बौद्ध विहार कहते थे, और उसमें मध्यकाल में मकतब और मदरसा कहते थे। इनमें तीनों में समानताएं यही हैं। अब शिक्षा प्रारंभ करने के बजाय, इसमें शिक्षा जब प्रारंभ की जाती थी एक संस्कार होता था, तीनों में संस्कार होता था, और उन तीनों के संस्कारों में अलग अलग नाम था। उपनयन संस्कार, प्रज्ञा संस्कार, बिस्मिल्लाह खानी। बिस्मिल्लाह खानी में भी उनके यहाँ संस्कार था ही, बिस्मिल्लाह खानी से ही मकतब में बच्चा प्रवेश पाता था। और इसी तरह से गुरुकुल में भी हम लोग के यहाँ उपनयन संस्कार होने के बाद बौद्ध विहार में भी प्रवज्जा संस्कार होता था। और इसके बाद भी आप देख रहे हैं शिक्षा की व्यवस्था क्या थी, शिक्षा विधि क्या थे, मौखिक विधि थी, क्योंकि तब हमारे पास किताबें नहीं थी इतनी। इस तरह से जैसे आज आप देख रहे हैं, उस काल में किताब नहीं थी। किताब थी तो बहुत कम रही होगी, या रही नहीं, इसीलिए मौखिक लोग रटते थे, बच्चे रटते थे। बौद्ध काल में भी रटते थे, वैदिक काल में भी रटते थे। बड़े बड़े श्लोक हम याद कर लेते थे संस्कृत के। और इसी तरह से मदरसा जो है मध्यकाल में, इसमें भी मकतब में भी हम लोग रटने वाली विद्या हमारे पास थी, मौखिक विद्या कहते हैं इसको। और इसमें शिक्षक को क्या कहते थे, वैद्य। आप जानते हैं गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में
कहते थे, गुरुदेव के नाम से हम उन्हें पुकारते थे, गुरुदेव। और आज आप जानते हैं शिक्षक कहलाता है, टीचर कहलाता है, पाश्चात्य संस्कृत में हम चले गए तो। और लेकिन उस काल में था गुरुदेव के नाम से हम जाना जाता था, हमारे गुरु हैं और वो देव के समान, इसलिए गुरुदेव कहा गया। बौद्ध में भिक्षु विहार, भिक्षु कहते थे, भिक्षु के नाम से जाना जाता था। और वहीं पर मध्यकाल में शिक्षक को हम मौलवी के नाम से जानते थे कि ये हमारे मौलवी हैं जो। और उसके बाद व्यवसायिक शिक्षा की व्यवस्था भी, समानता में देखा जाए व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था भी थी। व्यवसायिक शिक्षा में तीनों कालों में, तीनों शिक्षा व्यवस्थाओं में चिकित्सा व्यवस्था मुक्त थे, व्यापार व्यवस्था थे, सैन्य व्यवस्था थे। इस प्रकार से ललित कला और हस्तकला आज तमाम ये सारी व्यवस्थाएं थी। ये हमारे तीनों कालों की शिक्षा की व्यवस्था में समानताएं हैं, तीनों में थी। वैदिक काल में, बौद्ध काल में और मध्यकाल, तीनों की समानताएं आप देख रहे हैं। जो अभी मैंने जो बिंदु आपके सामने जिन बिंदुओं का नाम लिए वो सारे तीनों कालों में मिलते हैं। लेकिन अब वहीं पर आप देखिए असमानता, चूंकि आप गुण और दोष देख रहे हैं कि तीनों कालों में क्या था असमानता। आप देखिए क्या क्या था असमानता में। आप देखेंगे वैदिक काल में धार्मिक आध्यात्मिक तो प्रधान थी, धार्मिकता आध्यात्मिकता ये मुख्य रूप से थे, इसकी प्रधानता थी। वहीं पर मध्यकाल में आध्यात्मिक का अभाव था। इसमें मध्यकाल की शिक्षा व्यवस्था जो थे उस काल में देखा जाता है आध्यात्मिकता के कमी। और जबकि आप देखेंगे प्राचीन काल वैदिक काल में आध्यात्मिकता पर विशेष बल दिया जाता था, लेकिन उस काल में मध्यकाल में आध्यात्मिकता का अभाव पाया गया, बल नहीं दिया जाता था, जोर नहीं दिया जाता था। इसमें आ जाता है वैदिक काल में आप देखिए व्यक्तित्व विकास पर विशेष बल दिया जाता था, व्यक्ति के व्यक्तित्व पर विशेष बल दिया जाता था। जबकि मध्यकाल में बौद्धिक विकास पर बल दिया जाता था। दोनों में है व्यक्तित्व विकास और बौद्धिक विकास, दोनों में ये अंतर हो गया। और इसके पहले मैंने जो अंतर बताया, आध्यात्मिक पर बल दिया जाता था, प्रधानता थी, आध्यात्मिकता पर प्रधानता नहीं थी। अब अलौकिक, हम लोग वैदिक काल में अलौकिक शिक्षा पर विशेष बल दिया जाता था। अलौकिक जिसको हम आध्यात्मिक आपको पहले बताए, अलौकिक विद्या पर विशेष, अलौकिक विषयों पर विशेष हम बल देते थे। जबकि मध्यकाल में ये लौकिक विषयों पर भौतिकवादी थे। लेकिन हमारे यहाँ उस समय वैदिक काल में भौतिकवादी नहीं थे, अध्यात्मवादी थे। ये दोनों में अंतर आता है। कहता है प्रभाववादी अनुशासन। देखिए अनुशासन, अनुकरण, ये सब चीजें एक ही चीज। हम देखा जाता है कि अनुशासन की व्यवस्था क्या थी, हम प्रभाववादी अनुशासन के दायरे में थे। उस काल में हम लोग प्रभाववादी, हम अपने प्रभाव से बच्चों पर अपना प्रभाव डालते थे और उसी का अनुकरण करते थे अनुशासन के संदर्भ में। जबकि मध्यकाल में अनुशासन नाम की चीज नहीं थे, वहाँ दंडात्मक अनुशासन था। मध्यकाल में देखा जाए तो दंडात्मक अनुशासन का मुख्य रूप से था। संचालन, शिक्षा व्यवस्था का संचालन अगर देखा जाए तो हम वैदिक काल में देखा जाएगा तो इसमें संचालन का कार्य केवल शिक्षक या गुरुदेव ही करते थे अपने आश्रम में, कुटी में से। और बच्चे जो थे, स्टूडेंट जो रहते थे उस समय, विद्यार्थी जो थे वह भिक्षाटन करते थे
और उसी भिक्षाटन से स्वयं और अपने गुरु का खर्च चलाते थे। और लेकिन मध्यकाल में ये व्यवस्था नहीं थी, वहाँ पर राज्य सरकार का शासकीय हस्तक्षेप था, वहाँ पर शासकीय हस्तक्षेप था, जबकि वैदिक काल में शासकीय हस्तक्षेप कुछ भी नहीं था। की बात आप इसमें वैदिक काल में देखा जाए तो ब्रह्मचर्य पर विशेष बल दिया जाता था, कठोर परिश्रम करते थे, एक तरह के बिल्कुल तप कर डालते थे विद्यार्थी उस काल में, गुरु के आश्रम में रह करके गुरु की सेवा भी करते थे। लेकिन मध्यकाल में ये बिल्कुल ब्रह्मचारी व्यवस्था नहीं थे, वहाँ पर ब्रह्मचर्य का कोई रूपरेखा नहीं देखने को मिलता है। इस प्रकार से प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा ये मध्यकालीन शिक्षा में तुलनात्मक ढंग से जो आपको पढ़ाया गया, बताया गया, इसको आप पढ़ लेंगे और पढ़ने के बाद उसको कॉपी पर, नोटबुक पर अवश्य नोट कर लेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है आपके लिए।